अध्यात्म की यात्रा में भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग, उनमें से मेरा मार्ग कौन सा है और वो मुझे कैसे पता चलेगा? प्रणाम। अद्भुत सवाल है। सबसे पहले तो अध्यात्म की यात्रा आकाश मार्गी है। उसमें कोई मार्ग होता नहीं, कोई रूट होता नहीं। फिर भी एक मनुष्य के भीतर एक ऐसी वर्किंग स्टाइल है, उसके संस्कारों की एक पूरी सिस्टम है। उसके अनुसार उसके बाकी रहे कर्म की बात का पता चलता है। तो समझो कि किसी आदमी को ऐसा लगता है कि मैं इमोशनल हूँ तो मेरे लिए भक्ति मार्ग है, मगर वो उसका पास्ट बर्थ में उसके वही मार्ग रहे हो भक्ति योग के, और उसमें से वो आदमी इस बार ज्ञान योग में आ जाए तो उसे हर बार ऐसा ही लगेगा कि मैं गलत मार्ग पे आ गया हूँ, गलत प्रयास कर रहा हूँ, या इतना करने के बाद भी मेरे भीतर ये रिजल्ट क्यों नहीं आता। तो ये क्लियर कट बात समझने जैसी है कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग या कर्म मार्ग या ध्यान का कोई पता हो तो ध्यान मार्ग, कोई भी मार्ग से जाओ, वो सब सारी औषधि है। और औषधि कहाँ ले जाती है? स्वास्थ्य की तरफ। और सबसे बड़ा स्वास्थ्य है साक्षी होना, या साक्षी का पूरा अनुभव हो जाए 24 आवर्स के लिए। यानी हम जो भूल गए हैं साक्षी भाव को, आत्मबोध को, वो आत्मबोध हमारे भीतर हो जाए तो हर एक विधि में, हर एक प्रयास में साक्षी भाव तो रहेगा ही, और अंत में भी साक्षी भाव ही आएगा। भक्ति मार्ग में साक्षी भाव अंत में आता है, ध्यान योग में साक्षी भाव पहले से आता है, शुरुआत से प्रयास कर सकते हैं। मगर ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, इसको बहुत महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि कोई भी विधि करो, कोई भी प्रक्रिया करो, भक्ति करो, ज्ञान से जाओ या तो कर्म से जाओ, मगर होना है होशपूर्वक रहना। होना यही है कि हमारा जीवन किस तरह से रहे, वो साक्षी भाव है। साक्षी भाव को आप एहसास करते हैं मगर बार बार भूल भी जाते हैं। कभी एक मिनट के लिए, कभी क्षण के लिए हम साक्षी हो जाते हैं तो आपको पता चलेगा भीतर कितनी शांति है। तो शरीर के, मन के, भावों के और श्वास के, इमोशन के साक्षी होना है। साक्षी होना है ही नहीं, ऐसा नहीं है। सच में तो पूछो, हम साक्षी है ही, सिर्फ एक बीच में मन का घूंघट पड़ जाता है, मन का एक पर्दा पड़ जाता है। उस पर्दे को हटा देना है, उसके लिए सारी प्रक्रिया करे, ज्ञान, भक्ति, कर्म, ध्यान, जो भी करना है करे। तो कबीर साहब कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रहे तो रे पिया मिलेंगे। तो पिया हमारे भीतर ही है और वही हमें बार बार पुकारता है, वही हमारे साथ बार बार रहने को आतुर होता है। मगर हम ये जो अपने क्षुद्र ख्यालों में, छोटी छोटी बातों में, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, गुरु, गुरुद्वारा, टेम्पल, चर्च, मस्जिद, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों में साक्षी भाव को भूल जाते हैं। साक्षी भाव का मतलब है भीतर जो डिवाइन फ्रेगमेंट है, जिससे अल्लाह कहो, गॉड कहो, या परमात्मा कहो, या माँ कहो, जो भी शब्द यूज़ करो, सब उसके लिए एक ही है। तो जो हमारे भीतर ये सिस्टम है पूरी, और सब में डिवाइन फ्रैगमेंट इस सबसे बाहर है। थोड़ा एक भाग है जिसमें वो डिवाइन फ्रैगमेंट रहता है, और रात को हम सोते हैं तो डिवाइन फ्रैगमेंट है हमारे भीतर आके हृदय चक्र में कुछ मूवमेंट करता है। इसकी वजह से पूरी एनर्जी से हम भर जाते हैं और हमारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति का अनुभव होता है। हम ऊर्जा से तभी भरते हैं रात को जब हम टोटली रिलैक्स होते हैं। वही प्रक्रिया ध्यान से होगी, वही प्रक्रिया अगर ज्ञान में समझ आ जाए तो ज्ञान मार्ग से होगी,
वही प्रक्रिया कर्म मार्ग से होगी कि कर्म करते करते साक्षी भाव पर पहुंच जाए। तो यानी बात एक ही है कि हमें साक्षी में होना है। जो बार बार भूल गए हैं उसे ही याद करके बार बार लाना है। जो फिर याद करते हैं उसके बारे में हमें फिर फरियाद नहीं करनी होती। यानी बार बार कंप्लेन करनी नहीं होगी कि मैं साक्षी नहीं होगी कि मैं साक्षी भाव को बार बार भूल जाता हूँ, ऐसा है वैसा है। नहीं, कुछ नहीं भूलना है। जो भी है सिर्फ देखना है। न शराब पी के लोग वर्तमान से भाग जाते हैं। भविष्य की चिंता होती है तो लोग किसी भी तरह के नशे में चले जाते हैं। और इस तरह के कोई भी प्रयास, इस तरह की कोई भी विधि जो भी आप करोगे उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि सच्चा एक ही मार्ग है, आकाश मार्ग। वो है साक्षी का, वो है परम दर्शन का। अगर वो पता चल जाएगा तो किस मार्ग से हमारे भीतर जाना है वो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। और किसी का बताया हुआ या किसी ने कहा हो उसमें से तुम्हें क्या काम आएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, मगर इतना कंफर्म कहता हूँ कि आप खुद ही डिसाइड करोगे आपके भीतर से जो आए। और जिस यात्रा पथ पर जाके जिस मार्ग से आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आए, वही मार्ग आपके लिए सच्चा है और वही मार्ग के अनुसार आपको काम करना चाहिए। दूसरे तुम्हें बताए और उस दिशा में जाओ तो कोई बात नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं है, मगर आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट आ सकती है। तो भीतर से ही इमोशन में बह नहीं जाना, अवेयर रहना है। टोटली विचारों में बह नहीं जाना है, टोटली अवेयर रहना है। इतना अगर हो सकेगा हमारे भीतर तो साक्षी भाव का प्रकट होना बहुत सहज है, स्वाभाविक है। प्रयोग करते रहना, समझते रहना अपने आप को, बॉडी, माइंड, इमोशन का ऑब्जर्वेशन करते रहना। इस ऐसे ऐसे तंतु बनेंगे भीतर, उस तंतु के आधार से आप साक्षी भाव से जुड़ जाएंगे और बार बार साक्षी आपका प्रकट होगा। साक्षी तो है ही भीतर, मगर प्रकट नहीं होता है, उसके ऊपर धुंध हो जाती है। तो इस तरह से समझ के प्रयोग करते रहोगे तो आपको बहुत मदद होगी, आपकी यात्रा में आपको सरलता रहेगी। आशा रखता हूँ कि ये बात में आप शायद समझे हो, शायद कंफ्यूज हो, या आपको कोई बड़ी बात नहीं लगे। ऐसा ये भी हो सकता है कि इसमें क्या है, ये तो पुरानी बातें दोहराती है, ये भी हो सकता है। मगर मेरा ये कहना है कि जो भी है, एक दिन भी या हो, एक महीना हो, या ढूंढने में 6 साल लग जाए, 10 साल भी लग जाए, कोई बात नहीं। सिर्फ श्रद्धा के भाव से भीतर देखते रहे तो आपको अपने आप का पता चलेगा, आपका मार्ग का पता चलेगा और उस तरह से आपका जीवन का पूरा व्यवस्थापन, यानी जो पूरी जीवन शैली है उसका आपको पता चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।